बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में। देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि भाई टोटल डेप्रिसिएशन जो भी एसेट पर चार्ज हो रही है जब से वो ख़रीदी गई है। मिसाल के तौर पे मैंने 1,00,000 रुपए की एक मशीन ख़रीदी है जो 5 साल तक सही तरीके से काम करेगी, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाएगा, यानी फिर वो उस तरह काम नहीं करेगी बल्कि कबाड़ के बराबर हो जाएगी। या 10 साल कर लेते हैं, ये ज़्यादा एक्चुअल बेस्ड होगा। तो यही मैं कह रहा था। तो हर साल उसकी जो कीमत कम हो रही है ना, मिसाल के तौर पे पहले साल उसकी कीमत कम हुई 10,000 यानी 90,000 की हो गई पहले साल के आखिर में। तो दूसरे साल के आखिर में वो कितनी होगी? 20,000। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। दूसरे साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 20,000 है, ठीक है। तीसरे साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 है, यानी पिछले के साथ उसको आप प्लस कर दे जाओ। जो सालाना डेप्रिसिएशन है ना, उसके साथ हर जिस साल आप खड़े हो तो पिछले पुराने सालों की भी डेप्रिसिएशन जो ईयरली है उसको प्लस करते जाएं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगी। सही। अच्छा, और आखिर में जो डेप्रिसिएशन होगी जब उसकी लाइफ एंड हो गई तो सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। ये कॉन्ट्रा एसेट है। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो ये कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब ये है कि भाई ये बैलेंस शीट के अंदर जो है ना एसेट के नीचे आ जाती है, फिक्स्ड एसेट के साथ आ जाती है, ठीक है। यानी फिक्स एसेट की जितनी भी कीमत लिखी होती है उसके साथ उसके नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी जाती है और ये माइनस होती है। उसके बाद रियल कॉस्ट जो है ना हमें वो उस एसेट की मिल जाती है, रियल वैल्यू जो है ना उस एसेट की मिल जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपए की हमारी मशीन है, उसमें से 30,000 रुपये उसकी जो है ना डेप्रिसिएशन है, सही है। तो कैरिंग अमाउंट हमारे पास उस मशीन की होगी 70,000 रुपये। देखें, जनरल एंट्री जब हम पास करते हैं तो जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आप नाम सुन लेना तो परेशान नहीं होना है, और याद रखिए कि जनरल एंट्रीज़ के अंदर फिर 2 किस्म के अकाउंट बनेंगे, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मतलब तो आपको पता है कि भाई हमारा जो ख़र्चा है ना, यानी उस मशीन के ऊपर हमारा ख़र्चा यानी बढ़ गया, हम ख़र्चा कर रहे हैं गोया उसके ऊपर 10,000 का मज़ीद। हर साल उसकी 10,000 रुपये कीमत कम हो रही है, यानी हमारा ख़र्चा उसके ऊपर लग रहा है ना। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो डेबिट में चला जाएगा डायरेक्ट। इसको याद भी कर सकते हैं आप, बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन 2 लाइनों को आप याद ही कर लें तो अच्छा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मतलब ये है कि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट में आता है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कॉन्ट्रा एसेट है, यानी ये आपके एसेट की वैल्यू को कम कर रही है, यानी आपके एसेट को कम कर रहा है। और जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक एसेट है, और एसेट कम हो रहा है ना डेप्रिसिएशन की वजह से। जब कम हो रहा है तो एसेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट में जाता है, ठीक है। इस तरह इसको याद कर लें। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके साथ एक्सपेंस लिखा हुआ है तो उसको इसी अंदाज में ही याद कर लें। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को फिर जब बेच रहे होते हैं, जब उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर जब हम उसको बेच रहे होते हैं तो बेचने के लिए ज़रूरी है कि उसको हम अपनी जर्नल एंट्रीज से दफ़ा कर दें, यानी उसको गायब कर दें। और गायब करने के लिए एक उसूल याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि जो चीज़ आम तौर पे अगर डेबिट हो रही होगी तो वो यहाँ क्लोजिंग करते हुए क्रेडिट उसको करेंगे, और जो चीज़ क्रेडिट हो रही होगी उसको क्लोजिंग करते हुए डेबिट कर देंगे। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। जब हम एक्यूमुलेटेड, जब मशीन हमने बेच दी, बिक गई ना,
तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ख़त्म हो गई, चीज़ भी ख़त्म, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ख़त्म। लेकिन जनरल एंट्रीज़ में तो वो मौजूद थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम उसकी ज़िद वाला काम करते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आमतौर पे क्रेडिट में जाता है, सही है, क्योंकि वो एक एसेट में डिक्रीज़ है और एसेट में डिक्रीज़ क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम उस सामान को, उस मशीन को बेच देंगे, तो फिर अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे। इसी तरह जो मशीन होगी या कैश होगा, मशीन आमतौर पे डेबिट हो रही थी, ठीक है, क्योंकि वो तो हमने ख़रीदी है, तो उसकी वजह से हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट में चला गया। लेकिन जब हम उसको क्लोज़ करेंगे कि अभी हमारे से वो सामान बिक गया, वो मशीन बिक गई, तो फिर हम उसे ये कहेंगे कि भाई ये अब डेबिट नहीं रहा, क्योंकि अब हम इसे क्लोज़ कर रहे हैं, और जब आप क्लोज़ करते हैं तो डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट हो जाती है। तो ये दूसरा उसूल है। यही यहाँ बताया गया है कि भाई एसेट डिस्पोजल, यानी जब उस चीज़ को आप बेच देंगे, फिर उसके साथ क्या काम आपने करना होगा। अच्छा, एक और चीज़ नई आती है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। इन दोनों में क्या फ़र्क है, सही है। देखिए, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ का तो सीधा सीधा मतलब है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ना, हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है ना, ये कॉन्ट्रा एसेट तो है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा क्रेडिट, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर जाएगा, ठीक है। देखिए, पढ़ लेते हैं इसको। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दिस इज द पीरियड्स एक्सपेंस चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस इनकम। जनरल कैश डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि हम इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, जो उसूल पड़ा था। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को भी हम डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करेंगे, सही है। इसको मेमोरी ऐड करने के लिए इन्होंने वो चीज़ दी है। एक्सपेंस का मतलब कि रिटर्न ऑफ फ्लो इन इनकम स्टेटमेंट दिस ईयर। प्रोविज़न एक्यूमुलेटेड स्टॉक ऑन बैलेंस शीट, सम ऑफ ऑल पास्ट चार्जेस, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज बाय 10,000, तो दूसरे साल में सेम अगेन द एक्सपेंस ईच ईयर इज रिटर्न ऑफ एंड द प्रोविजन कीप्स द ग्रोइंग, ठीक है। ईच ईयर इज रिटर्न ऑफ सेम अगेन, ठीक है। देखें, जो रिटर्न ऑफ यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो तो हर साल 10,000 ही होगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल तो 10,000 होगी, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 30,000, ठीक है। देखें, एक सवाल इन्होंने दिया है, व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट है हमारे पास, एसेट कॉस्ट है 50,000, एनुअल डेप्रिसिएशन 5,000 है। मैंने आपको बताया था कि 3 साल के बाद आप 5,000 को 3 दफ़ा प्लस कर लें, या फिर इसको टोटल जितने नंबर ऑफ ईयर है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और अगर आपने उसकी बुक वैल्यू मालूम करनी हो, कैरिंग अमाउंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ये सेम चीज़ें। तो एक्यूमुलेटेड कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बुक वैल्यू। 50,000 कॉस्ट थी,
उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप माइनस करें तो हमारे पास आता है 35,000। देखिए पहले साल जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एनुअल डेप्रिसिएशन है वो सेम रहता है, ये भी एक उसूल याद रखिए। मिसाल के तौर पे आप एक चीज़ की बुक वैल्यू 35,000 है, यानी आपने ये तसव्वुर किया कि भाई मार्केट में ये अब 35,000 की बिकेगी, क्योंकि हम 10,000 रुपये इससे हर साल कम कर रहे हैं इसके इस्तेमाल होने की वजह से। लेकिन वो चीज़ अगर 30 की बिकती है तो आपको लॉस होगा। तो इसकी जनरल एंट्री इस तरह पास होगी कि लॉस जो होगा वो डेबिट में जाता है, सही है, और लॉस, और दूसरी तरफ जो सेल वगैरह है, सेल प्रोसीज, तो वो उसमें चला जाएगा, क्या बोलते हैं, क्रेडिट में। और अगर आपका इनकम जनरेट हुआ है, यानी 35 आपने लगाया था और 40 हुआ, तो ये आपका फ़ायदा हुआ है 5,000 का, तो आप वहाँ लिख दोगे इनकम या रेवेन्यू, क्रेडिट में जाएगा 5,000 रुपये। और किस तरह आपको हासिल हुआ है, किस शक्ल में, कैश की सूरत में, तो कैश एसेट हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा।